ये गलतियां अप्रैल में मत करना। जनवरी अटेम्प्ट हो गया, कुछ का अच्छा गया, कुछ का नहीं गया। दोनों केसेस में एक चीज सेम है, अप्रैल आ रहा है और वो वेट नहीं करेगा। तो आज मैं तुम्हें वो 5 गलतियां बताऊंगा जो लोग अप्रैल में भी रिपीट करते हैं और इसलिए वही रिजल्ट मिलता है। दोबारा सुनो ध्यान से। सीधा पूछता हूं, जनवरी में कितना आया? 50, 70, 90। और अब तुम बोल रहे हो कि अप्रैल में 200 लाऊंगा। यार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इसलिए सच बोलूंगा। अगर जनवरी में 60 आया है तो पहला टारगेट 120 बनाओ, 200 नहीं। क्यों? क्योंकि 120 पे तुम्हारा जेईई मेंस क्वालिफाई हो जाता है और 120 पे पहुंचने के बाद मोमेंटम मिलता है, तब सोचना 200 का। जो सीधा 20 से 200 का सपना देखता है, ना वो 20 पे रहता है ना 200 पे पहुंचता है, बीच में कंफ्यूज होकर रह जाता है। रियलिस्टिक टारगेट इक्वल्स एक्चुअल प्रोग्रेस। 75 से ज्यादा चैप्टर्स हैं जेईई के सिलेबस में, 20 दिन में सब कवर करना है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या लगता है, भैया अगर सब कवर कर लिया तो मार्क्स आएंगे। नहीं आएंगे। जेईई इस तरह काम नहीं करता। फिजिक्स में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तीनों मिला के लगभग 28 मार्क्स का पेपर हर शिफ्ट में आता है। 3 चैप्टर्स 28 मार्क्स। केमिस्ट्री में जीओसी, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और मोल कॉन्सेप्ट, ये तीनों अकेले 30+ मार्क्स कवर करते हैं। मैथ में वेक्टर्स, 3D, मैट्रिसेस और प्रोबेबिलिटी, यहां भी 3 चैप्टर्स 36+ मार्क्स। 9 चैप्टर्स लगभग 90 मार्क्स। अगर सिर्फ ये 9 चैप्टर्स सॉलिड कर लो, क्वालिफाई करने के लिए इतना काफी है। बाकी पढ़ो जरूर, लेकिन पहले ये 9 पक्के करो। ये वाली गलती सटल है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। प्रैक्टिस में हार्ड क्वेश्चन आया, नहीं बना, स्किप। फिर दूसरा हार्ड क्वेश्चन आया, स्किप। फील गुड रहता है, अरे मैं तो 30 क्वेश्चंस कर लेता हूं 1 घंटे में। लेकिन जनवरी ने क्या दिखाया? वहां इजी क्वेश्चंस मिले ही नहीं काफी लोगों को। तो अगर तुमने प्रैक्टिस में सिर्फ इजी क्वेश्चंस किए, एग्जाम हॉल में क्या करोगे? मुश्किल क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करो ताकि एग्जाम में नहीं घबराओगे। स्पीड और कैलकुलेशन ये सिर्फ हार्ड क्वेश्चन से आता है, इजी क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आता है, दोनों चाहिए। भैया सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक देंगे, ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है और सबसे डेंजरस भी। एक सिंपल मैथ करता हूं, 20 दिन रोज एक मॉक, 75 क्वेश्चंस पर मॉक। 1500 क्वेश्चंस तुम जेईई लेवल के सॉल्व करके जाओगे एग्जाम में। इन 1500 क्वेश्चंस में से जो गलत होंगे उन्हें समझो, दोबारा करो, फिक्स करो। ये प्रोसेस ही प्रेपरेशन है। मॉक टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बताता है कहां हो तुम एक्चुअली। और एक और चीज, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना भी प्रैक्टिस मांगता है। 3 घंटे बैठना, टाइमर चल रहा हो, एंग्जाइटी हो, ये सब मॉक टेस्ट से ही सीधा जाता है। एग्जाम हॉल में पहली बार ये फील मत लो। रोज एक मॉक एनालिसिस जरूरी है, स्कोर से ज्यादा एनालिसिस मैटर करता है। ये लास्ट पॉइंट है और इस पर लोगों का ध्यान सबसे कम जाता है। तुम सुबह उठते हो और पहला थॉट ये होता है कि अगर नहीं निकला तो क्या सोचेंगे। यार ये थॉट एक दिन में 50 बार आता है और हर बार थोड़ी सी एनर्जी खत्म होती है, थोड़ा सा फोकस खत्म होता है। मैं समझता हूं प्रेशर क्यों है, घर वाले हैं, पैसा है, टाइम है। लेकिन एक बात ऑनेस्टली बोलता हूं, आईआईटी या एनआईटी नहीं मिलना लाइफ का एंड नहीं है। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े, प्राइवेट कॉलेज। आज उनसे सक्सेसफुल कौन है? कॉलेज डिग्री एक चैप्टर है, पूरी स्टोरी नहीं। तो प्रेशर लो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कंसिस्टेंसी से। लोग क्या सोचेंगे इससे नहीं। जिस दिन सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करोगे, उसी दिन नंबर्स भी इंप्रूव होने शुरू होते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। 5 गलतियां याद रखो। गलत टारगेट, सब पढ़ने की कोशिश, हार्ड क्वेश्चन से भागना, मॉक टेस्ट नहीं देना और दिमाग का बोझ। इनमें से एक भी अप्रैल में रिपीट की, रिजल्ट वही होगा। इनमें से एक भी फिक्स की, नंबर्स ऊपर जाएंगे। तुम्हारे पास वक्त है, यूज करो। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये था जलाद द मेंटर। मिलते हैं अगले वीडियो में।